इमरान खान साहब ने जो ऑफ़र की है उस ऑफ़र के ऊपर अब रद्द अमल आना शुरू हो गया है, क्योंकि इमरान खान साहब ने ये कहा कि मुज़ाकरात किए जाएं और मेरे साथ बैठकर बात कर लें हमारी पार्टी के साथ और तय कर लें कि पाकिस्तान में इंतखाबात कब करवाने हैं। अगर पीडीएम की जमातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ तय कर लेती हैं तो फिर इमरान खान साहब असम्बलियाँ एक फार्मूले के तहत तहलील करेंगे और इसमें अच्छी बात यह होगी कि इलेक्शन कमीशन के मामलात, इंतखाबात के मामलात और किस तरीके से होंगे, कब होंगे और वो कवायद व ज़वाबित जो हैं उनके ऊपर भी रूल्स तय हो जाएंगे इलेक्शंस के, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज तैयारी करके इलेक्शन में जाएंगी और सबको कुछ टाइम मिल जाएगा, सबको कुछ ना कुछ फेस सेविंग मिल जाएगी। तो ये एक अच्छी बात होगी अगर बैठकर बात कर लें पॉलिटिकल लोग, और इससे जो है वो पाकिस्तान के पॉलिटिकल लोगों की इज्जत भी होगी। यानी ज़रूरी नहीं है कि हर मरतबा इस्टेब्लिशमेंट आपको बिठाए और आपके फ़ैसले करे, और इस्टेब्लिशमेंट के फ़ैसलों की वजह से फिर सियासतदान अपनी वक़्त खो देते हैं, अपनी हैसियत जो है उसको लगातार कम करते हैं। लिहाजा पाकिस्तान के सियासतदानों को ये फ़ैसला खुद कर लेना चाहिए। इमरान खान साहब ने ये ऑफ़र किया, अदरवाइज़ फिर इमरान खान साहब के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा और वो पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील करेंगे। अभी भी बहुत सारे लोग सवालात उठा रहे हैं कि क्या वो ये असम्बलियाँ तहलील कर पाएंगे। वज़ाहिर परवेज़ इलाही साहब ने उनको लिख कर तहलील करने के लिए पेपर थमा दिया है इमरान खान साहब को, लेकिन ये पेपर कितना इफ़ेक्टिव होगा और क्या इसकी बुनियाद के ऊपर ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, ये बड़े सवालात हैं। इनके जवाब जो हैं वो आने वाले दिनों में आपको मिलेंगे और बहुत सारी चीज़ें वक्त पर छोड़ देनी चाहिए। वक्त खुद फैसला करेगा कि कौन कहाँ खड़ा है। बहरहाल अपने अपने खदशात सबके मौजूद हैं, लेकिन पीडीएम की जमातों की जानिब से एक अच्छी बात यह है कि एक तो पीडीएम के जो वज़ीर ख़ारजा हैं ख्वाजा आसिफ, उनका एक स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा हो सकता है इमरान खान वज़ीर दिफ़ा हैं, उन्होंने कहा हो सकता है इमरान खान मुज़ाकरात की पेशकश में मुखलिस हों। अब वो सीरियस ले रहे हैं, वरना इससे पहले हमने देखा कि जब भी इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात की बात की तो उसको मजाक में उड़ाया गया और ये कहा गया कि हम क्यों बात करें, आपकी हैसियत क्या है, और फिर मजाक उड़ाने के लिए मुख्तलिफ क्लाउन्स को छोड़ दिया जाता है, पॉलिटिकल क्लाउन्स जो बार बार ये कहते हैं कि ये तो भीख मांग रहे मुज़ाकरात की, पैरों में गिर पड़ा है, इस किस्म की बातें वो ताने कसते हैं। लेकिन पॉलिटिक्स में मुज़ाकरात की हैसियत से इनकार नहीं किया जा सकता, बातचीत से ही बड़े से बड़े मसले का हल निकल आता है बाद औक़ात। तो अब वज़ीर दिफ़ा और मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि सियासतदानों को हमेशा मुज़ाकरात में रहना चाहिए, मगर ये मशरूत नहीं होने चाहिए। हो सकता है इमरान खान बातचीत की पेशकश में मुखलिस हों। राना सनाउल्लाह साहब ने भी इससे पहले बात की थी कि हमारे साथ आएँ और आकर बैठ कर बात करें, और राना सनाउल्लाह ने कहा कि अगर इमरान खान साथ बैठेंगे तो कोई ना कोई हल निकल आएगा। पीडीएम तो हमेशा ही मुज़ाकरात को तरजीह देती है और इस पर यकीन रखती है। इमरान खान की पेशकश पर शहबाज शरीफ, फजलुर रहमान और आसिफ जरदारी से मुशावरत के बाद ही फैसला करेंगे। मैंने ये बात पहले भी की है कि जब भी फैसला होगा उसके बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, जो वो एक नहीं है, वो 4-5 है। जो मेन 4-5 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने मिलकर फैसला करना है इंतखाबात में जाने का। अब उसमें एक पार्टी जो है वो PMLN है, एक पार्टी जो है वो पीपल्स पार्टी है, एक उसके अंदर पार्टी जो है वो फजलुर रहमान साहब हैं, उनको फैसला करना है। MKM एक अहम स्टेक होल्डर है इस सारे मामले का, क्योंकि वो इस फैसले के अंदर शामिल होंगे, उनके वोटों की वजह से ये हुकूमत बनी है, 7 उनके MNAs हैं। उसके बाद बलूचिस्तान अवामी पार्टी, ये बाप पार्टी जो है इसके भी 4 MNAs हैं, इनका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा। बाकी ANP वगैरह पहले ही कह चुके हैं कि आप जल्द इंतखाबात करवाएं। जमात इस्लामी भी पाकिस्तान में इंतखाबात चाहती है, और बाकी जमातों का जिनका स्टेक कम है या नहीं है, मुस्लिम लीग काफ, उनके लिए इलेक्शन आप आज करवा लें, आज भी ऐसे हैं, आप 1 साल के बाद करवा लें तब भी उनके लिए इलेक्शन वैसे ही हैं। तो स्टेक इन 5 जमातों का, ख़ास तौर पे 5-6 जमातों का है जो ये तय करेंगी कि इंतखाबात कब करवाने हैं। अच्छा, वफाकी हुकूमत में ये सारी जमातें अपनी अपनी तादाद के साथ मौजूद हैं, जबकि सिंध की एक हुकूमत पीपल्स पार्टी के पास है, और बलूचिस्तान जैसे ही पाकिस्तान में इलेक्शन अनाउंस होंगे वो ऑटोमेटिकली उन इलेक्शंस के साथ चला जाएगा और वो हिस्सा बनेंगे इंतखाबी अमल का, क्योंकि बलूचिस्तान अवामी पार्टी की हुकूमत है, तो इसलिए उनकी मर्ज़ी पूछना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, शायद MKM से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनकी मर्ज़ी पूछना। तो ये सारा फ़ैसला मिलजुल कर पीडीएम की जमातों को करना होगा, वो अपना फ़ायदा और नुकसान देख कर फैसला करेंगे। लेकिन अगर इमरान खान साहब ने ये ताख़ीर होती है और इमरान खान साहब को कोई मुज़ाकरात में संजीदगी नज़र नहीं आती,
या वो ये देख रहे हैं कि 1-2 हफ्ते लेकर टाइम ज़ाया किया जा रहा है, तो फिर इमरान खान साहब फौरी तौर पे असम्बलियाँ तहलील कर सकते हैं और इंतखाबात के लिए माहौल बना सकते हैं। अब वो इंतखाब पूरे पाकिस्तान में होता है या 66% पाकिस्तान में होता है, ये डिपेंड करेगा उस वक्त। लेकिन 66% नशस्तों के ऊपर इंतखाब क्योंकि करवाना पड़ेगा, अगर सारी सीटें आप मिलाएं तो वो इतनी बनती हैं। और इमरान खान साहब ये बात कह भी चुके हैं कि ये तो फिर तय कर ले हुकूमत की, उन्होंने पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन करवाना है या 66% पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन होगा वो इलेक्शन करवाना है। इसमें मैंने आपको पहले भी बताया कि आसिफ अली जरदारी साहब को नुकसान हो जाएगा। वो इस नुकसान से बचने के लिए कोशिश करेंगे कि सिंध का इलेक्शन बाकी इलेक्शंस के साथ ही हो जाए। तो इस वक्त नेगोशिएशन के लिए इमरान खान साहब ने जो कहा उस पर थोड़ी सी संजीदगी इस मद में कि जो PDM की हुकूमत है बयानात की हद तक उन्होंने दिखाई है और इस ऑफ़र का मजाक नहीं उड़ाया। वरना नॉर्मली मरीम नवाज़, मरीम औरंगज़ेब और बाकी जो ख़वातीन हैं वो मजाक करना शुरू कर देते हैं और चीज़ों का जो है उस पर टॉन्टिंग उनके रिमार्क्स आते हैं, जिसके बाद कोई भी जो एक अपॉर्चुनिटी होती है मुज़ाकरात की वो हमेशा ज़ाया हो जाती है। दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने एक और फ़ैसला किया। उन्होंने अपने पार्टी अहदेदारों को ये कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट के मुतालिक बयानात ना दिए जाएं और फ़िलहाल उन्होंने रोक दिया है क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट में एक तब्दीली हुई है। आर्मी चीफ़ एक चले गए, दूसरे आर्मी चीफ़ आ गए, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर जमातें ये तवक्को कर रही हैं और पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी और पाकिस्तान के आम लोग भी ये तवक्को कर रहे हैं कि जो पॉलिसी गुज़िश्ता 8 महीने में पॉलिटिकल पार्टीज़ के ख़िलाफ़, मीडिया के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान की जो वकला हैं या सोसाइटी है, सिविल सोसाइटी, उनके ख़िलाफ़ जो पॉलिसी रखी गई है वो पॉलिसी अब नहीं होगी आने वाले दिनों में। तो इस मुस्बत उम्मीद के साथ इमरान खान साहब ने यह कहा है कि जी पार्टी अहदेदार जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के मुतालिक बयानात ना दें। तो उम्मीद की जा सकती है कि एस्टेब्लिशमेंट भी इसके बदले में लोगों को फ़ैसला करने दे और अपने आप को ये जो एक गंदी सियासत हुई है इस सियासत से बाहर कर दें। देखें हुआ क्या है। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने जो आखिरी क्लेम किया अपनी आखिरी तकरीर में वो ये किया कि हम गैर सियासी हो चुके थे, हम सियासत में किसी किस्म का हिस्सा नहीं ले रहे थे। लेकिन अगर आप गौर करें तो अब जो बातें हम बता रहे थे कि रिजीम चेंज ऑपरेशन के दरमियान अदालतें खुलवाई गई रात के वक्त, हम ये गिला कर रहे थे कि वो कौन था जिसने अदालतें खुलवाई, तो नजम सेठी ने कहा कि वो जनरल बाजवा थे। उनको लगता था कि इमरान खान साहब उनको सैक कर देंगे, तो इसलिए उन्होंने आधी रात को अदालतें खुलवा दी। और उस वक्त एक और स्टेटमेंट भी आया था कि खदशा था कि मार्शल लॉ लग जाता मुल्क में अगर अदालतें ना खुलती या सूरत-ए-हाल को कंट्रोल ना किया जाता। तो इस तरह से नजम सेठी का जैसे स्टेटमेंट है, जैसे दीगर लोगों के स्टेटमेंट हैं अब सामने आ रहे, जैसे मून सलाई का स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि बाकायदा जनरल बाजवा ने उनको बुलाकर कहा कि आप इस साइड पे चले जाएं और जनरल बाजवा इन्फ्लुएंस कर रहे थे पॉलिटिक्स के अंदर। तो उनका ये जो एक मौक़िफ़ था कि वो पॉलिटिक्स में नहीं थे, ये गलत साबित हो गया है। अब जो हुकूमत है उसने तय करना है कि वो इमरान खान साहब को सियासी हरबे के ज़रिए से किसी भी तरीके से कोई ऐसी गुंजाइश पैदा करके असम्बलियों की तहलील से रोकना चाहती है या फिर वो इमरान खान के साथ मुज़ाकरात करके कोई बीच का रास्ता निकालना चाहती है। इमरान खान साहब की प्रायोरिटी ये है कि मुज़ाकरात के नतीजे में कोई मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला हो जाए। अगर नहीं होता तो फिर होगा क्या, फिर एक तसादुम की तरफ जाएगी पाकिस्तान की सियासत और उस तसादुम के नतीजे में इमरान खान साहब सरप्राइज़ दे भी सकते हैं और मेरी बात लिख कर ले लीजिएगा, उनको सरप्राइज़ मिल भी सकता है। तो अपने आप को ज़हनी तौर पे तमाम लोग तैयार रखें कि बहुत मुमकिन है कि इमरान खान साहब सरप्राइज़ दे दें और बहुत मुमकिन है कि इमरान खान साहब को सरप्राइज़ मिल जाए, क्योंकि कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं जिनमें इमरान खान साहब की ख्वाहिश शायद पूरी ना हो। शहबाज शरीफ साहब अभी भी कुछ मीटिंग्स कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब से मुशावरत की, बाकी लोगों से भी उन्होंने की है और वर्चुअल मीटिंग की नवाज शरीफ से, और वो कोशिश कर रहे हैं कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए कि असम्बलियों को तहलील होने से रोक दिया जाए। गवर्नर राज की एक ऑप्शन है, इमरजेंसी लगाने की एक ऑप्शन है, तहरीक-ए-दम एतमाद की एक ऑप्शन है, एतमाद का वोट लेने देने की एक ऑप्शन है, लेकिन ये सारी चीज़ें डिलेइंग टैक्टिक्स हो सकते हैं। मुस्तकिल हल इनमें से कोई भी नहीं है। नंबर गेम ऐसा हो गया है। मुस्तकिल हल या तो ये है कि परवेज़ इलाही जाकर मिल जाएं PDM के साथ, उसमें परवेज़ इलाही साहब का पॉलिटिकल नुकसान बहुत बड़ा होता है तो वो मुश्किल लगता है इस वक्त। दूसरा यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वो फैसला बदल जाए जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किया था लोटों को लेकर कि उनका वोट काउंट नहीं होगा, और अगर वो फैसला बदल जाए तो फिर एक नई सिचुएशन पैदा हो सकती है। बहरहाल एक प्रॉब्लम और भी है,
15 सिटिंग्स के लिए जो 18 MPAs हैं मुस्लिम लीग नून के, हंगामा आराई की वजह से उनको गुज़िश्ता माह जो है अक्टूबर में गालिबन उनको मना कर दिया गया इजलास में शिरकत करने से और उनकी रुकनीत मुअत्तल कर दी गई है। तो ये जो 18 बंदे हैं पंजाब असम्बली की, इनकी मुअत्तल की गई है रुकनीत। ये तो फिर अदम एतमाद का वोट हो या कोई और मसला हो, उसके अंदर आके एक्टिवली अपना रोल प्ले नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखिएगा। तो अभी कितना टाइम पड़ा है इसके बारे में हम अगले वीलॉग में बात करेंगे और तफसीलात आपके सामने रखेंगे। आसिफ अली जरदारी साहब ने यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया और मैंने आसिफ अली जरदारी साहब का इंटरव्यू सुनते हुए मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो काफ़ी गुस्से में हैं। नॉर्मली वो इतने गुस्से में नहीं होते। उन्होंने इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए इस इंटरव्यू में जिस तरह के अल्फाज नॉर्मली वो इस्तेमाल नहीं करते। तो ये चीज़ें बता रही हैं कि गेम हाथ से निकल रही है और अगर गेम इसी तरह मज़ीद हाथ से निकलती चली गई तो फिर शायद सियासतदानों के अंदर इतनी समझबूझ ना बचे कि वो बैठ कर आपस में मामलात को तय करें और फिर दोबारा से मामलात एस्टेब्लिशमेंट के पास चले जाएं, जो मेरे ख्याल में बिल्कुल नहीं जाने चाहिए। तहरीक इंसाफ की इस वक्त आप ताकत का अंदाज़ा यहाँ से करें ना। अगर आप PMLN के साथ और पीपल्स पार्टी के साथ उनका मुकाबला करते हैं तो ये एक इन्फॉर्मेशन है जो फवाद चौधरी ने शेयर की है। मैं ये इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखता हूँ, आप खुद फैसला कर लें कि इस वक्त तहरीक इंसाफ का मुकाबला किन जमातों से है, किस लेवल का है और कितना मुकाबला है। नून लीग और पीपल्स पार्टी इलेक्शनों से भाग रहे हैं क्योंकि उनकी सियासत ख़त्म हो गई है। इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन में, अभी बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं इस्लामाबाद में, उसमें 101 यूनियन काउंसिल्स इनके पैनल्स का इंतखाब होना है। 101 यूनियन काउंसिल्स पैनल का इंतखाब होना है। नून लीग सिर्फ 30 हलकों के अंदर अपने उम्मीदवार दे सकी है, 30%। पीपल्स पार्टी का एक भी पैनल नहीं है। मुकाबला तहरीक इंसाफ और आज़ाद उम्मीदवारों के दरमियान है। यहां से आप अंदाज़ा कर लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी रफ्तार से आगे बढ़ी है और कितना पीछे छोड़ गई है PMLN को और पीपल्स पार्टी को कि उनको इस्लामाबाद के अंदर जो कैपिटल है पाकिस्तान का, उस जगह के अंदर उनको बंदे नहीं मिल रहे जिनको वो अपने उम्मीदवार के तौर पे बल्दियाती इंतखाबात के अंदर उतार सकें। और ये उस वक्त हो रहा है जब इस्लामाबाद के ऊपर हुकूमत शहबाज शरीफ की है। यानी ये वो 27 किलोमीटर का रेडियस है, वाहिद रेडियस है 27 किलोमीटर का, जहां पे PDM की हुकूमत है। तो जिस जगह पे उनकी हुकूमत है वहां पे उनके पास उम्मीदवार नहीं है। यानी जहां पे हुकूमत है वहां 101 में से सिर्फ 30 हलकों के अंदर उनके पास उम्मीदवार हैं PMLN के पास, और पीपल्स पार्टी के पास वो भी नहीं है, एक भी पैनल उनका मुकम्मल नहीं है। और PTI का मुकाबला हर जगह पे आज़ाद उम्मीदवारों के साथ हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्या PMLN ने अपने उम्मीदवार आज़ाद छोड़ दिए? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन आज़ाद छोड़ने का मतलब ये है कि उनके टिकट के ऊपर लोग इलेक्शन लड़ना नहीं चाहते, या लोग शेर के इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ने से डर रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि वोट नहीं पड़ेगा, पब्लिक हमें वोट नहीं डालेगी। ये बड़ा अलार्मिंग है PMLN के लिए, और इसी सिचुएशन का सामना उनको थ्रू आउट पंजाब में करना पड़ेगा। और पीपल्स पार्टी को यह सिचुएशन सिंध में देखनी पड़ सकती है। फजलुर रहमान साहब के लिए जो है वो खैबर पख्तूनख्वा एक डरावना ख्वाब बन गया है। ANP पहले ही स्क्वीज हो गई थी, उनके लिए और मुश्किलात बढ़ गई। अभी उन्होंने फिर 2 इलेक्शन हारे हैं थोड़ा अर्सा पहले। तो इस सिचुएशन को अगर आप इस्लामाबाद के इस बल्दियाती इंतखाबात के उम्मीदवारों की फहरिस्त को देखें तो आपको आइडिया हो जाता है कि उनके पास बचा कुछ नहीं है। अब जरा इकॉनमी के ऊपर मैं 2-3 चीज़ें आपको बताऊं। मैं लगातार आपको इसलिए बताता हूं कि ये नुकसान लगातार हो रहा है। इसहाक डार साहब ने एक इंटरव्यू दिया प्राइवेट टीवी चैनल को, निजी टीवी चैनल को, और उसमें इसहाक डार साहब ने जो बात की है वो ये की है कि मिफ्ता इस्माइल से पूछें कि 6 माह में वो क्या करके गए हैं। यानी मिफ्ता इस्माइल साहब इस वक्त जो लिख रहे हैं आर्टिकल्स, वो उनमें इसहाक डार की पॉलिसीज़ पे तनकीद कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि मैं काम ठीक कर रहा था, इसहाक डार ने आगे पाकिस्तान की इकॉनमी को डबो दिया है। इसहाक डार साहब ये पूछ रहे हैं कि मिफ्ता इस्माइल से पूछेंगे वो 6 महीने के अंदर क्या करके गए हैं। वो हमारी पार्टी के हैं तो मैं पब्लिक फोरम पे बात नहीं करना चाहता, लेकिन इन दोनों के इख्तलाफात सामने आ गए हैं। अगर मिफ्ता इस्माइल इसहाक डार पे डाल रहे हैं और इसहाक डार मिफ्ता इस्माइल पे डाल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अब ये दोनों इमरान खान पे नहीं डाल रहे। इससे पहले ये दोनों इमरान खान पे डाला करते थे, अब ये दोनों एक दूसरे पे डाल रहे हैं, क्योंकि इनको पता लग गया है कि लोगों को ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। तो जो इकॉनमी की तबाही हुई है पाकिस्तान की, उसके लिए ये दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं।
इन दोनों को याद रखिएगा और इनके सहूलतकारों को ज़रूर याद रखिएगा, जिन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान को मिफ्ता इस्माइल और उसके बाद एयरफोर्स 1 के अंदर बुलवा के मफरूर इश्तिहारी को वजीर बना के ये दूसरा तोहफा दिया है। तो ये 2 तोहफे उन्होंने पाकिस्तान की कौम को दिए, जिन्होंने पाकिस्तान की इकॉनमी को डबो कर रख दिया, पाकिस्तान की इकॉनमी को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है और खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफॉल्ट कर सकता है। एक और खबर यह है कि पाकिस्तान के पास जो $7.5 अरब मौजूद थे, उनमें से $1 अरब की अदायगी अब की गई है। गालिबन वहीं से अदायगी की गई है, क्योंकि और कोई जगह मुझे अभी समझ नहीं आ रही, वहीं से हो सकती है। स्कूक बॉन्ड्स की अदायगी कर दी गई है 3 दिन पहले, तो आपके ज़र मुबादला के ज़खायर मजीद कम हो गए हैं। अब अगर 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते ये सिचुएशन चलती है, आप तनख्वाहें दे रहे हैं, आप मुल्क को चला रहे हैं, और किन चीज़ों पे चला रहे हैं कि आप बिजली के बिल इकट्ठे कर रहे हैं, या आप पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रहे हैं, या आप बाकी चीज़ों की कीमतें बढ़ा के आप उसमें से टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं। यही आपके पास वाहिद तरीका है इस वक्त पैसे इकट्ठा करने का, अवाम की जेब के ऊपर डाका डाल के। अगर आप ये पैसे इकट्ठे नहीं कर पाए ज़्यादा, तो अगले 1 महीने के बाद पाकिस्तान के पास अकाउंट में सिर्फ वो पैसे बचेंगे जिनको पाकिस्तान खर्च नहीं सकता, क्योंकि सऊदी अरब ने तौसीह कर दी है जो $3 अरब उन्होंने पाकिस्तान के अकाउंट में रखे हुए हैं। 3% के सूद के ऊपर वो पैसा पाकिस्तान के पास रहेगा। लेकिन अगर खुदा न खास्ता उन्होंने शर्त रखी है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया, तो ऐसी सूरत में सऊदी अरब का ये $3 अरब पाकिस्तान को फौरन वापस करना पड़ेगा, जबकि चाइना के पैसे पड़े हुए हैं, वो भी आप खर्च नहीं कर सकते। तो इसहाक डार और मिफ्ता इस्माइल ने पाकिस्तान की इकॉनमी को यहाँ पे पहुँचाया है, और लगातार जो हमारे पास डाटा आ रहा है उसके मुताबिक पाकिस्तान की बरामदात कम होती चली जा रही है। यानी ये मसला और बढ़ेगा। जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो बाहर से जो पैसा भेजते हैं वो भी उन्होंने कम कर दिया है। तो इस तरह डार साहब की और मिफ्ता इस्माइल साहब की सहूलतकारों की मेहरबानी से इन्होंने जो किया है पाकिस्तान में, उसका खुमियाजा पूरा पाकिस्तान भुगत रहा है। कहाँ पाकिस्तान पहुंच गया था, टेक ऑफ कर रहा था, फ्लाई कर रहा था, और पाकिस्तान के सारे अदादोशुमार मुस्बत आ रहे थे पूरी दुनिया से, और अब कहाँ ये पाकिस्तान को लेकर आ गए। बदकिस्मती है, लेकिन अब भी अगर दुरुस्त फैसले हो जाएं तो पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है, ये मुल्क दोबारा खड़ा हो सकता है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।